गुरु और शिष्य की लड़ाई के लिए कौन जीत सकता है, आइए देखते हैं पूरी प्लेइंग 11 गेम प्लान के साथ में। मानस और आर्यन मेरे साथ मौजूद हैं। तो प्लेइंग 11 की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्यन, आप अपनी क्या प्लेइंग 11 बताना चाहोगे चेन्नई सुपर किंग्स की? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ओपनिंग करने आए। थर्ड नंबर पे आपके सुरेश रैना आ जाएंगे। फोर्थ पे अंबती रायडू। फिफ्थ में मैं चाहूँगा धोनी आए खेलने। एंड नंबर 6 पे सैम करन आ सकते हैं। नंबर 7 पे जडेजा आ सकते हैं। एंड कॉर्नर कितने ले लिए मैंने अभी तक? 2 ही तो लिए, जा सके फाफ डुप्लेसी और सैम करन। हाँ, और उसके अलावा जैसे हाँ डीजे ब्रावो आएंगे 8वें नंबर पे। हाँ, डीजे ब्रावो 8वें पे आके मार देंगे बढ़िया। फिर टीम प्लेयर सब आपको चाहिए, तो उसमें देखो यार, आपको एक कॉर्नर प्लेयर चाहिए। तो कॉर्नर में देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप ले सकते हो इमरान ताहिर, या आप ले सकते हो जेसन बेरेंडॉर्फ। किसी को भी ले सकते हो, बट मैं इमरान ताहिर को ज़्यादा प्रेफर। बट लोग बोल रहे हैं कि भाई स्पिनर्स के लिए पिच नहीं है, तो इन दैट केस मैं जेसन बेरेंडॉर्फ को प्रेफर करूँगा। और एक आखिरी प्लेयर कोई से भी आप ले सकते हो, एक भी देखिए, अब शुरू से एक बार बता दीजिए। एक तो ऋतुराज गायकवाड़, फैफ, और फिर तीसरे नंबर पे आएंगे रैना। हाँ, हाँ, फिर चौथे पे अंबती रायडू। फिर फोर्थ रायडू। एंड उसके बाद फिफ्थ पे धोनी। हाँ, फिर सिक्स्थ पे आ जाएंगे हमारे सैम करन। 7 पे 7 जडेजा। पे जडेजा। 8 पे डीजे ब्रावो। मतलब आप मोइन अली को नहीं खिलाना चाहोगे? अभी देखो, फिलहाल के मैच में तो आपके पास देखो कॉर्नर्स आप 4 ही खिला सकते हो। अब फैफ का तो पक्का है भाई, ओपनिंग में आएंगे। या फिर आप किसको खिलाओगे? तो फिर आप सैम या ब्रावो में से किसी को हटाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई। या फिर अगर आप और मोइन अली को खिलाओ। देखिए, 9th एक नंबर पे दीपक नब्बे चहर। नंबर 90 नंबर एक आप कृष्णप्पा गौतम को भी ले सकते हैं एज अ उसमें। बट ये लोग बोल रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा फास्ट पिच नहीं लेने को, तो मैं इमरान ताहिर को भी लेना चाहता हूँ। हाँ, स्पिनर्स के लिए नहीं है। हाँ, फास्ट पिच बिल्कुल सही बात है। दीपक चार ले सकते हो। दीपक ना। दीपक चार, शार्दुल और ठाकुर। 10th पे शार्दुल। हाँ, और 11th पे जेसन बेरेंडॉर्फ। ये लुंगी एनगिडी किसी को भी ले लो। मेरे हिसाब से फिलहाल तो बेरेंडॉर्फ एनगीडी, क्योंकि बढ़िया बेरेंडॉर्फ विकल्प कभी रहेंगे। मेरे पहुंचेंगे। हिसाब से बेरेंडॉर्फ। नहीं, वो तो रहेंगे, लेकिन अभी वो पहुंचेंगे क्योंकि अभी भी रिप्लेसमेंट मिला है। तो पहुंचने का भी अभी थोड़ा चांस है कि वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं या नहीं, ये खबर अभी तक आई नहीं है। बट यार देखो, अपन एक चीज और कर सकते हैं। या तो अगर हाँ, अगर मान लो जैसे कि हमारे पास, आप देखो, फास्ट बॉलर बहुत है। दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, और हम बस सैम करेंगे, डीजे ब्रावो है। तो अपन एक चीज कर सकते हैं कि अपन थोड़ी पोजीशन कर दे। मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि रायडू के बाद 5 पे मोइन अली आ सकते हैं, है ना। और उसमें अपन और भी मतलब बहुत चीज़ें, मतलब 5 पे मोइन अली आ जाए और फिर एनगिडी की जगह आपके मोइन अली आ जाएंगे। बट फिर वो बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मोइन मानस, अली आपको शुरू क्या हो लगता है? देखिए, मोइन अली। मानस, आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 के बिल्कुल सही है, या फिर आपके 4 फॉरेन प्लेयर बता दो पहले कि कौन हो सकता है? देखिए, फैफ की तरफ जाऊंगा। सैम करन भी ठीक लगता है मुझे। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि पिच सही नहीं बैठ रही स्पिनर्स के लिए, तो मोइन अली को खिलाने का कोई फायदा नहीं बैठता। अगर पहले मैच में आपको हार मिलती है तो आप अगले मैच में जा सकते हैं उनकी तरफ। फैफ, सैम, एनगिडी और एक हमारे जो हैं, पर इसमें तो 3 ही फॉरेन प्लेयर्स हुए यहाँ पे, कि फैफ, सैम और नहीं, ब्रावो भी तो हुए हैं ना। ओ सॉरी, गलती कर। देखिए, ब्रावो हैं और ये हैं। अगर टीम मैनेजमेंट चाहे, पिछला सीजन ब्रावो के लिए अच्छा नहीं गया था, तो वो मोइन अली की तरफ भी जा सकता है। पर मेरे हिसाब से करेगी नहीं टीम मैनेजमेंट, ब्रावो पे विश्वास जताएगी। और ये फॉरेन प्लेयर्स मेरे हिसाब से बढ़िया बैठते हैं। अगर आप चेंज लाना चाहें तो ब्रावो की जगह सैम को उनको ला सकते हैं। सैम करन को नहीं, ब्रावो की जगह मोइन अली की तरफ जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको 2 स्पिनर तो रखने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि स्पिन का पिच नहीं है देखिए, मैं तो इमरान ताहिर को ज़्यादा वो दूंगा, थोड़ा बढ़ावा, क्योंकि वो जो जैसे स्पिनर वो जैसे डालते हैं, और मुंबई जैसे फंसती है उनकी बॉलों पे, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आपके जो 4 फॉरेन प्लेयर है वो है फाफ, सैम और मोइन, है ना। मानस, आपके जो 4 फॉरेन प्लेयर हैं? लगता है उनका कोई नेटवर्क इशू होगा, तो मैं देखिए, अगर बेरेंडॉफ अवेलेबल रहते हैं तो फिर बेरेंडॉफ की तरफ जाऊंगा, नहीं तो एनगिडी एक बढ़िया विकल्प है।
अच्छा एनगीडी। और प्लेइंग 11 के अंदर आप आर्यन से सहमत हैं पूरा? जी हाँ बिल्कुल। मोइन अली की देखिए जगह मतलब आप ब्रावो की जगह मोइन अली ले रहे हैं, मतलब बस इतना से फर्क है जा सके। हाँ देखिए ब्रावो की जगह मोइन अली की तरफ जा सकते हैं, ये एक स्पिनर से काम बनेगा नहीं। जैसे और मोइन अगर अली का मुंबई की मतलब देखिए पिच है, मुंबई की पिच है जैसे कि आप जानते हैं कि अगर चेज में बढ़िया रहेगी, इधर जो स्टेडियम्स होते हैं ड्यू फैक्टर एक मेजर इशू है, तो जो चेस करती है टीम वो मैच जीतती है। एक स्पिनर से काम नहीं चलेगा, आपको दो स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा यहाँ तक जहाँ तक। हाँ और मोइन अली वैसे सही ऑप्शन है, बट देखो मोइन अली, हाँ मोइन अली आपको क्या बैटिंग में ज़्यादा मतलब एग्रेसिव खेल सकते हैं ब्रावो के कंपैरिजन में, ये बात भी सही है मोइन अली की। देखिए अब मेरा मानना कुछ और है, मेरी जो प्लेइंग 11 है ना वो थोड़ी सी अलग होगी। मैं ओपनिंग कराऊंगा ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा से, क्योंकि उथप्पा को आपने लिया है तो ऐसा तो आप बैकअप के रूप में तो आपने लिया नहीं, क्योंकि वो भी क्लास प्लेयर है और एक बार वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर, और वानखेड़े की पिच है। तो ओपनिंग पे मैं ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, तीसरे नंबर पे रैना, फोर्थ पे फैफ डू प्लेसी, फिफ्थ पे धोनी, सिक्स्थ पे सैम, फिर जडेजा, फिर ब्रावो, फिर इमरान ताहिर और फिर दीपक शार्दुल। बढ़िया, आप लिख लो एक बार इस टीम को ताकि एक बार सबको पता चल जाए तीनों ने क्या टीम बनाई। हाँ और जब तक आप मुंबई का कुछ बता दीजिए, आपको पता हो तो कोई पिच के बारे में कुछ देखिए गेम प्लान कुछ है। 4 प्रेडिक्शंस करना चाहूंगा। पहले प्रेडिक्शन मेरी है कि जो टीम चेस करेगी वो मैच जीतेगी। दूसरी ये है फैफ डी प्लेसी जो हैं और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी है, ये 80+ रन की पार्टनरशिप करेगी और जो पहला स्कोर होगा वो 180 के ऊपर जाएगा। तीसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है। और चौथी प्रेडिक्शन ये है कि शार्दुल ठाकुर 2 से ज्यादा विकेट लेंगे। आर्यन आपकी क्या प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन तो देखो मेरे को ये लगता है कि धोनी बहुत ज्यादा बढ़िया रन बना सकते हैं इस गेम में। एंड दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि भाई जडेजा बॉलिंग में बहुत शानदार परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि भाई अभी इंजरी से आया है, लोग सोचेंगे भाई जडेजा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट मे भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि भाई मैच तो मतलब बढ़िया ही होगा, ऐसा मतलब शानदार, मतलब ऐसा हाई स्कोरिंग मैच होता है ना वैसे ही जाएगा जैसे मानस ने बोला। एंड बाकी तो देखो यही है मेन, और मेरे को लगता है मैन ऑफ द मैच तो हमारे सीएसके से धोनी बनेंगे, धोनी या जडेजा में से मे भी कोई एक बन सकता है। तो ये रही मेरी पूरी टीम। हाँ ये आपकी पूरी टीम है जैसा कि हमने देखा। तो देखिए ऋतुराज उथप्पा को इन्होंने प्रेफरेंस दी है यहाँ पे, फैफ की जगह रायना, फैफ को आप चौथे नंबर पे लाए हैं, धोनी फोर्थ पे, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होता। हाँ अंबाती रायडू को मैंने मौका नहीं दिया है। धोनी, फिर धोनी को फिफ्थ पे, जो पोजीशन बहुत लोग कह रहे थे कि सिक्स्थ पे जाएं, सेवंथ पे जाएं या फिर फोर्थ पे जाएं, तो पूरी जो बढ़िया पोजीशन है ना धोनी की वो फिफ्थ ही है। और फिर जड्डू सैम, फिर आपका लोअर मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो गया, जड्डू सैम, और फिर शार्दुल को भी बैटिंग आती है, आपने देखा होगा 8th के अंदर आप शार्दुल रख लीजिए चाहे। और फिर जो एनगीडी का जो पेस मिलेगा और ताहिर ऐसा बढ़िया स्पिनर, दो स्पिनर आपके पास हो जाएंगे जड्डू और ताहिर के रूप में। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। बहुत सारे चेंजेस और थोड़ी सी चॉपिंग होगी तो समझ भी नहीं आएगा आपको, तो किसको रखना है किसको नहीं रखना, रबाडा और क्या का रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो मानस आपको क्या लगता है? अब यार बहुत डिफिकल्ट है, देखो रबाडा और क्या इनका तो मतलब रिप्लेसमेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। अगर आप स्क्वाड दिखाए दिल्ली की तो भी भाई बहुत मतलब मुश्किल ही निकलेगा इनका, तो आपको बैट्समैन ही मिलेंगे, बाकी इनसे बढ़िया बॉलर ओवरसीज में ये 2 ही मिलेंगे और बाकी फिर बहुत कम ही है देखो चांसेस। देखिए ये रहा दिल्ली का स्क्वाड है, इसके अंदर मैं ओपनिंग करवाना चाहूंगा शिखर धवन। हाँ क्रिस वोक्स को मौका मिल सकता है, और टॉम करन भी है अपने। टॉम करन है, हाँ टॉम करन को थोड़ा सा ज्यादा चांसेस मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि टॉम करन जिस तरह से महंगे साबित होते हैं, तो शायद से एंड्रिक नॉर्किया की जगह पड़ेगा। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो ओपनर होएगी टीम मैनेजमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा विजय हजारे में, तो मेरे टीम मैनेजमेंट की तरफ जाएगी। मेरे हिसाब से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस
सोचे तो अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की जोड़ी एकदम बेस्ट है। हाँ, मैं भी पूरा यही कहना चाहूंगा, जो ओपनिंग जो साझेदारी होती है ना वो, और तीसरे नंबर पे मैं चाहूंगा स्मिथ को मौका मिले। भाई जो टैलेंटेड हाँ। प्लेयर है आप उनको मौका दोगे तो बढ़िया रहेगा। और फोर्थ नंबर पे ऋषभ पंत आए, और ऋषभ फिफ्थ पे पंत। अपने जो, और फिफ्थ पे ये भी हो सकता है कि आप अगर रबाडा की जगह आप हेटमायर को भी थोड़ा, या फिर हेटमायर को अगर नहीं खिलाना तो फिर मार्कस स्टोइनिस हो जाएंगे। एक बार अपन प्लेइंग 11 पूछ लेते हैं, क्या लगता है आर्यन आपको? पूरी प्लेइंग 11 आप बता दीजिए अपनी। देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में आप जैसे, मेरे को लगता है देखो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ही ज़्यादा सही रहेंगे। उसके अलावा फिर स्टीव स्मिथ का आपने सही नाम बोला, एंड शिमरन हेटमायर रहेंगे। तो 2 ओवरसीज तो हमारे पास ऐसे हो गए। अब 2 ओवरसीज चाहिए बॉलर्स में, तो एक देखिए आप आपने शौर धवन का नाम लिया, तो मतलब आप तीसरे पे रहाणे को खिलाओगे? रहाणे को ही खिलाना पड़ेगा। देखो बेसिकली रहाणे आ जाएंगे, नहीं मैं तीसरे पे स्मिथ को खिलाऊंगा, मैं चौथे पे रहाणे को खिलाना चाहूँगा, एंड 5 पे शिमरन हेटमायर जो थोड़ा, हाँ शिमरन, और 6 नंबर पर ऋषभ पंत भी। ऋषभ पंत कैप्टन बन चुका है, तो उन्हें आई थिंक मतलब थोड़ा फिनिशर का रोल निभाना चाहिए एक तरीके से। तो 6 नंबर पे ऋषभ पंत। बाकी फिर अब और अगर स्क्वाड में बॉलर देखिए, मेरे को इतना, देखिए एक फिर बात कहना पंत के चाहूंगा बाद इस तो है प्लेइंग ना, 11 में कि अगर रहाणे को आप सेकंड डाउन खिलाते तो उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है कि जिस हाँ तरीके हाँ से मैं यही कहना परफॉर्मेंस चाह है। रहा हूँ। और फिर आप पंत को एकदम छठे नंबर पे खिसका देते हैं, तो कप्तान को अगर छठे नंबर पे खिसका दिया तो 5 बॉलर के साथ उतरना आईपीएल जैसी लीग में बहुत डेंजरस है। हाँ तो मेरा तो देखो जो फिर पूरा क्राइटेरिया है ना कि पंत को आप फोर्थ नंबर पे या फिफ्थ पे खिलाओ, उससे ज्यादा फिफ्थ भी मैं नहीं मानूंगा, फोर्थ उनकी बेस्ट प्लेस है एज अ कैप्टन। तो एक बात बताओ, चलो ठीक है अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मैं थर्ड पे रहाणे को खिला लेता हूँ, ठीक है, एंड फोर्थ पे मैं पंत को खिलाता, तो क्या स्टीव स्मिथ को नंबर 5 पे खिलाएंगे? चलो देखिए फिर देखिए, वो हमारे आपका, कहने का आप मतलब ये है शौर कि धवन को खिला रहे हो। आप रहाणे को भी बाहर बैठा सकते हैं एक मैच के लिए, देख लीजिए। हाँ जरूरी नहीं है कि उनको भी खिलाएं, अपन इसकी तरफ भी जा सकते हैं। आईपीएल में कम से कम 6 बॉलर्स के साथ उतरना ही पड़ता, तो आप एक ऑलराउंडर की तरफ। तो क्योंकि भाई फिर हिटमायर ऑलराउंडर के फिर बाद आएंगे इसमें आप, मार्कस स्टोइनिस, हाँ और मार्कस मार्कस स्टोइनिस। देखो मेरे को स्टोइनिस ओवरसीज में बताऊँ ना, तो मैं ओवरसीज में एक तो देखो स्मिथ रहेंगे, एक हेटमायर रहेंगे, एक मार्कस स्टोइनिस, और एक मैं बोलूंगा क्रिस वोक्स से। 4 ऑलराउंडर रहने, मतलब 4 बॉलर्स रहने चाहिए एक तरीके से। हाँ आप अपने पहले ओवरसीज बता दो, एक तो स्मिथ हो गए, हाँ एक एक स्टोइनिस हो हेटमायर, गए, हाँ एक हमारे हो हिटमायर, गए हेटमायर और और लास्ट कौन सा होगा? क्रिस वोक्स, वोक्स। और मानस आपके 4 ओवरसीज। देखिए, मैं जाना चाहूंगा स्मिथ, स्टोइनिस। मेरे हिसाब से ये चारों ही मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे यहाँ पे। ये चारों। और अब इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो देखो यार, अब अगर बोले तो देखो मैं पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, रहाणे तीनों को मौका देना चाहता हूँ। बट देखो अगर आप ऐसा कहो तो कि आप थर्ड नंबर पे फिर उसको, मतलब अजिंक्य रहाणे को बुला सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत नंबर 5 पे आए, 4 पे स्टीव स्मिथ आ सकते हैं, नंबर 5 पे ऋषभ पंत को इतनी दिक्कत नहीं है। ऋषभ पंत वैसे भी T20 वगैरह में भी आई थिंक नंबर 5 नंबर 4 पर ही खेलते, तो नंबर 5 पे इतनी दिक्कत होगी नहीं। नंबर 6 पे आप रख सकते हो हेटमायर को, नंबर 7 पे स्टोइनिस। जैसे आपने अभी ओपनिंग गेम देखा था लास्ट ईयर दिल्ली पंजाब का, तो वो लेट ही आए थे और उन्होंने बहुत तेज फिनिश कर दी थी। नंबर 7 पे आई थिंक मार्कस स्टोइनिस हो जाएंगे, वो ऑलराउंडर भी हो जाएंगे। एंड फिर 4 बॉलर्स में आप एक वो ले सकते हैं, क्रिस वोक्स ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं उमेश यादव, एंड स्पिनर्स की तरफ जा सकते हो। स्पिनर्स के अंदर अपने एक तो अक्षर पटेल है नहीं, तो उनकी जगह आप अश्विन हो जाएंगे, और दूसरे स्पिनर अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। थोड़ा सा अक्षर पटेल के जाने से टीम क्या है कि अनबैलेंस भी हो चुकी है, क्योंकि अक्षर पटेल उतनी बैटिंग कर सकते थे और अमित मिश्रा को उतनी बैटिंग आती है नहीं, तो थोड़ी सी अनबैलेंस हुई है। और जो अपने पेस अटैक थे इनके अंदर, रबाडा और नॉर्किया जो खतरनाक है 140 145, तो वो इनका कम हो चुका है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल यही आ रही है कि आप अब उनके रिप्लेसमेंट, आपको सिर्फ वोक्स मिला है। वोक्स भी इतनी कोई जो कहते हैं ना ऑरा वाला बॉलर जो होता है कि भाई बढ़िया बॉलर है, वो नहीं हो सकता ना। तो आपको इंडियन बॉलर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा। उसमें आपके उमेश यादव हैं, ईशांत शर्मा हैं। देखिए, पिच के अकॉर्डिंग जैसे मुंबई की पिच है, स्विंग शुरुआत में बहुत मिलती है, मददगार है। मेरे हिसाब से वोक्स को आप पावर प्ले में खत्म करवा सकते हैं, जिनके ओवर्स यहाँ तक हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहे। हाँ वोक्स को आप पावर प्ले में के अंदर ही खत्म करवा दो तो सही रहेगा। तो जो अब मानस आप अपनी पूरी प्लेइंग 11 बता दीजिए, ताकि फिर फाइनल प्रेडिक्शन करके वीडियो का अंत करें। देखिए, मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ, धवन, स्मिथ, पंत, हेटमायर, स्टोइनिस, वोक्स, और फिर जो बॉलर्स हैं मेरे बॉलर्स में
मैं चाहूँगा कि बॉलर्स की मेरे को थोड़ी सी है। एक आपके उमेश यादव जो हैं भूमिका निभा सकते हैं, थोड़ी सी बहुत बढ़िया भूमिका निभाएंगे वो। और जहाँ तक है मैं रविचंद्रन अश्विन की तरफ जाऊँगा। अमित मिश्रा हैं और एक बॉलर की और तलाश है हमको, तो एक ईशांत शर्मा होगा। ईशांत शर्मा। हम्म। तो आप धवन और शॉ से ओपनिंग करवाओगे? देखिए मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस तो धवन और राणे ही रही है, पर टीम मैनेजमेंट देगी नहीं मौका। आप जाए तो धवन और पंत के साथ जा सकते हैं, राणे को अगले मैच में मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो धवन, शॉ और फिर तीसरे नंबर पे स्मिथ, फोर्थ पे पंत, फिफ्थ पे देखिए फिफ्थ पे मैं लाना हेटमायर चाहूंगा या फिर स्टोइनिस। हेटमायर फिर स्टोइनिस। और फिर सेवंथ पे आपके अश्विन आ जाएंगे या फिर वोक्स आ जाएंगे? अश्विन फिर वोक्स। अब वो तो देखिए प्रेफरेंस के हिसाब से हो गया, आप भेजना चाहे तो किसी को भी। 7 बजे तक आप क्रिस वोक्स को रखिए, 8 पे आप अश्विन को ले आइए, फिर अमित मिश्रा, उमेश यादव, ईशांत शर्मा। तो ये रही हमारी पूरी प्लेइंग 11। इसके अंदर मैं जो मेरा मानना है वो ये कि आप शॉ की जगह रहाणे को खिलाओ, क्योंकि शॉ का उतना बढ़िया परफॉर्मेंस चल नहीं रहा। पिछले आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वाले दौर के अंदर उनको पहला मौका मिला था, फिर उनके जो फुटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही, तो रहाणे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद से ये पूरी बेस्ट बन जाएगी। हाँ, बाकी और कोई चेंजेस मैं करना नहीं चाहूँगा। तो फाइनल प्रेडिक्शन कर देते हैं कौन जीत सकता है प्लेइंग 11 के हिसाब से। मानस, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से विसल पोड़ू की विसल बजेगी और मेरे हिसाब से पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के नाम होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की वही फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा टाइम लगेगा दिल्ली कैपिटल्स को रिवाइव होने में। और ऋषभ पंत जो पीछे से थोड़ा सा ज्ञान बांटते हैं, तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, थोड़ा कम ज्ञान बांटे और थोड़ा स्मार्ट वर्क पे फोकस करे रादर देन आप। अभी तो भाई बिल्कुल ही लग रहा है, देखो दिल्ली को तो ना तो उनके पास बॉलर है ठीक है, और ऊपर से एक नया कैप्टन आ रहा है ऋषभ पंत खेलने, मतलब यार देखो ऐसे नहीं जीत सकती, बट बहुत डिफिकल्ट है इनका जीतना भी इस कंडीशन। देखिए जब से वो रबाडा नॉर्के और अक्षर पटेल वाली न्यूज़ 99% तो सच है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई उनको खिला ले ये, तो फिर भी फ़र्क पड़ सकता है सीएसके को। वरना अभी जो जैसी ये प्लेइंग 11 दिख रही है ना, आपका जो लोअर ऑर्डर है और पूरा बॉलिंग का जो सीक्वेंस है वो पूरा ख़राब मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है बढ़िया जो रबाडा और नॉर्किया में था। तो मुझे लग रहा है सीएसके का पलड़ा भारी और सीएसके मैच जीत सकती है। और मैच विनर की बात करें तो मुझे लग रहा है सीएसके की तरफ से हो सकते हैं सैम करन, नई बॉल से गेंद डालेंगे और फिर बढ़िया विकेट भी चटकाएंगे, स्विंग भी करवा सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं। और इनकी दिल्ली की तरफ से अगर दिल्ली जीतती है तो मुझे लगता है ऋषभ पंत, ताबड़तोड़ पंत। आपको क्या लगता है मैच विनर सीएसके की तरफ से? सीएसके की तरफ से मैच विनर होंगे रविंद्र जडेजा। आर्यन विजय, आपको क्या लगता है सीएसके की तरफ से? मेरे को लगता है सीएसके की तरफ से एमएस धोनी हो सकते हैं, अगर दिल्ली जीते तो दिल्ली की तरफ से हो सकता है शिखर धवन। और हम एक लास्ट और टॉपिक दे लेते हैं प्लेयर बैटल का भी, अगर है अभी तो। हाँ, प्लेयर बैटल का अगर आप प्लेयर बैटल की बात करें तो मुझे लग रहा है प्लेयर बैटल में स्टीव स्मिथ वर्सेस सैम करन, या फिर स्टीव स्मिथ वर्सेस जडेजा। हाँ, जडेजा को कैसे भूल गए। स्मिथ वर्सेस जडेजा बहुत बड़ा डिसमिसल हो चुका है इन दोनों का। ये एक प्लेयर बैटल में देखना चाहूंगा। ऋषभ पंत और सैम करन की एक मैं तो देखो ऋषभ पंत और सैम करन की देखना चाहता हूँ एक राइवलरी, एंड दूसरी तरफ मैं देखना चाहता हूँ एमएस धोनी की राइवलरी देखना चाहता हूँ। किसी मतलब कोई अगर दिल्ली किसी यंग प्लेयर को मौका दे तो मैं किसी यंग प्लेयर के साथ एमएस धोनी की जरूर देखना चाहता हूँ। मानस, आपको क्या लगता है क्या प्लेयर बैटल हो सकता है बढ़िया? देखिए जैसा कि आप लोगों ने कहा मैं उससे सहमत हूँ, और कोई मेरी चॉइस है नहीं इतनी। आपने दिल्ली की तरफ से वो नहीं बताया मैच विनर। दिल्ली की तरफ से मैच विनर जो होंगे मेरे हिसाब से ऋषभ पंत होंगे। एक ये भी होगा कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में मैं देखना चाहूंगा ऋषभ पंत, उमेश यादव। नई टीम चेंज हुई है तो इन प्लेयर्स को देखना चाहूंगा। एक मेरा रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ पे नजर।
और प्लेयर्स टू वॉच आउट के अंदर मैं देखना चाहूँगा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि जिस तरह से उनका पिछला सीज़न रहा है और बहुत लोगों के थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है। वैसे तो वो उन बातों पे ध्यान देते नहीं है अक्सर, लेकिन जो प्रेशर होता है कि यार अब इनको 7वें पे ले लो, अब इनकी कोई टीम में जगह नहीं बनती, बस इनका काम विकेट कीपिंग का ही है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। पूरा प्रॉपर इनका जो क्रिकेटिंग माइंड, और अभी भी नेट प्रैक्टिस के अंदर आप देख सकते हो धमाकेदार छक्के मार रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसका असर इनके ऊपर पड़ेगा खेल के अंदर या फिर नहीं। तो ये इसलिए मैं प्लेयर टू वॉच आउट और महेंद्र सिंह बहुत धोनी लोग को तो ये मान। बोल रहे थे कि सीएसके इस बार बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकती, नंबर 4 पे फिनिश करेंगे, नंबर 5 पे फिनिश कर देंगे। भाई इस बात का भी जवाब देना है सीएसके वालों को कि भाई इस बार क्वालिफाई करके और इस बार आईपीएल जीत के ही जाना है इस बार तो। तो हमने आपको पूरी फाइनल प्रेडिक्शन बता दी, ये हमारी प्रेडिक्टेड 11 है, ऐसा नहीं कि हमने जो कह दिया कि वो ही उतरेगी प्लेइंग 11 पे। मैं रॉबिन उथप्पा का भी कंफर्म नहीं, क्योंकि क्या पता फर्स्ट प्रायोरिटी फाफ टू प्लेसी कोई ओपनिंग पे मिले। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन जीत सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।